कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में पिछले 1.5 महीने से गृह मंत्री नहीं है। कोरोना को लेकर सारे एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी होते हैं। गृह मंत्रालय को 1 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होते हैं, वो मेदांता में भर्ती होते हैं, फिर एक बार एम्स जाते हैं, दोबारा भी एम्स में भर्ती होते हैं। आप सोचिए, कोई बताने वाला नहीं है। न इस देश की पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि ये गृह मंत्रालय जैसा बड़ा पोर्टफोलियो चल कैसे रहा है। सोचिए, आज जापान में प्रधानमंत्री चुने गए हैं क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बीमारी की वजह से रिजाइन कर दिया था। सोचिए, गृह मंत्रालय का पद पिछले 1.5 महीने से खाली है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है और इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। आपको कोई कहने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, आपको आपके सहारे छोड़ दिया गया है। सोचिए, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, सांसदों ने अपनी सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। अस्पतालों में कोरोना की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं टेस्ट के लिए कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे किसी के संपर्क में आके। तो जांच के इंतजाम इतनी लंबी लंबी है, सरकार दरअसल जांच करना नहीं चाह रही है। अगर आपका जांच हो भी गया तो आपको घर भेज दिया जाएगा, घर में जाके आपके परिवार के लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। आपके लिए क्वारंटाइन की कोई जगह नहीं है, होम क्वारंटाइन है और अब तो इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। और अब तो गृह मंत्रालय का एडवाइजरी कौन जारी करता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि 1.5 महीना से इस देश में गृह मंत्रालय नहीं है, क्या हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि देश में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी के सारे नेता मंत्री चुनाव में लगे हैं। जो बीजेपी जेपी नड्डा हैं वो मंत्री भी हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कोई आता पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है सरकार के पास। वो कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। तो कोई काम की खबर नहीं हो रही। उल्टे हो क्या रहा है, यूपी में आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। इस तरह के कानून बना दिए गए हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 5 साल तक आप संविदा पर होंगे। किसी ने लिखा है, सोचिए महिलाओं का क्या हाल होगा, किस शर्तों पर उनको नौकरी दी जाएगी। दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी कर रही है। उमर खालिद की गिरफ्तारी है, उसने अपना एक वीडियो जारी किया है। बिहार में चुनाव की तैयारी है। मैं आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे भी किसी ने समझाया था, मैंने नहीं माना और मैं आज तकलीफ में हूं, कोरोना पॉजिटिव हूं। पता नहीं चलता अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल सरकार के झांसे में मत आइए, अपनी रक्षा सुरक्षा खुद कीजिए। बिहार में चुनाव के प्रचार चरम पर है, लोग उत्सुकता भी से जग रही है। महनार में एक जेडीयू विधायक की पिटाई हुई है। वहीं एक बीजेपी के वित्त मंत्री जो है बिहार के, वो कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दोगे तो प्रकोप आ जाएगा। तो सोचिए कि रोज करीब करीब 90,000 से 88,000 कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतजाम का नाम का कोई ठीक नहीं है। 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद डेमो जो ध्वस्त किया गया था उस पर फैसला आने वाला है। आप सोचिए इस देश में कितना बड़ा कंट्राडिक्शन होगा। बाबरी मस्जिद तोड़ने का फैसला बाद में आएगा, राम मंदिर बनाने का फैसला पहले आ गया। LK आडवाणी, जोशी, उमा भारती, ये सब जो है इसमें दोषी हैं। मुझे तो लगता है एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। मोदी जी के जितने बड़े चेहरे हैं जिनसे उनकी बनती नहीं है वो सब इस केस में निपटा दिए जाएंगे। शायद कल्याण सिंह और विनय कटियार का भी नाम है, तो उस दिन भी बड़ी है। कल पेरियार साहब की जयंती है, 17 सितंबर है। कल ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर लोगों ने कहा है कि हम उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, तो वो भी एक बड़ी खबर है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री की क्या सिचुएशन है, उनका हेल्थ कैसा है, कोई नहीं बता रहा है। और सवाल है कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, चिंता इस देश के हर नागरिक की है, लेकिन सोचिए देश चल कैसे रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को नौकरी से निकालेंगे। आपके गृह मंत्री पिछले 1.5 महीने से वर्किंग नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको हेल्थ लीव दीजिए, सिक लीव दीजिए, उनको स्वस्थ होने के लिए फुल टाइम दीजिए, तो वो नहीं। तो सरकार सब कुछ छुपा रही है, लेकिन इस देश की जनता ऐसी है, इस देश में सब कुछ चलता है। बस धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काते रहिए। सबको अपनी जाति का अहंकार है, जातीय वर्चस्व का अहंकार है। दूसरा, सब धार्मिक अफीम लेके पिए हैं,
संविधान को किसी को नहीं पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं पढ़ी, और जो इस देश में जो अवेयरनेस का काम करता है मीडिया, उसको कभी फुर्सत ही नहीं होगी। सोचिए, संसद में ये भी बयान आया कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोग की मौत हुई इसकी जानकारी नहीं, ये खबर नहीं बनी। खबर ये बनी कि अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है जया बहादुरी, वो उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हो। तो गरीब आदमी को भी यहाँ अमीरों की खबर में मजा आता है, फिल्म इंडस्ट्री की खबर में मजा आता है, ड्रग्स की खबरों में मजा आता है। उसको अपने रोजी रोटी से मतलब नहीं है, बेरोजगारी से मतलब नहीं है, अपने बच्चों को हेल्थ सिस्टम से मतलब नहीं है। तो सब कुछ ट्रूली राम राज है, सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अस्पताल में अगर आप कोरोना के मरीज हैं तो डॉक्टर अभी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, उनका अपना खतरा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे लगे कि कोई आपकी परवाह कर रहा है। तो गृह मंत्री पर ही सवाल नहीं पूछे जा रहे। इस देश की एक मीडिया ने, अब तक कारवां न्यूज ने एक आर्टिकल लिखा है कि आखिर 1 अगस्त के बाद से उनकी क्या स्टेटस है, ये तो बताया जाए। तो ये स्थिति है। और यूपी में तो अब एक कोई नियम बना है, योगी जी ने बनाया है, और पुलिस को कहा है कि वो जाके सीधे आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उमर खालिद की गिरफ्तारी हो गई है दिल्ली दंगे में। फिलहाल कपिल मिश्रा बाहर हैं, गोली मारो वाले गिरोह लोग बाहर हैं, मुसलमानों को गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार है, चारों तरफ हाहाकार है। जो लोग इससे विक्टिम हैं उन लोग को समझना चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस है, 50 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर गया है, 80,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, और बहुत बड़ा पेंडेमिक है। आप लोग सावधान रहिए, सचेत रहिए। देश के गृह मंत्री नहीं है आप कि आपको मेदांता और एम्स में लगातार भर्ती किया जाएगा। तो सचेत रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जो आपसे जुड़ा मुद्दा है, सोचिए किसानों की क्या दुर्दशा है, हालत है। तो सब जगह त्राहिमाम है। प्रधानमंत्री कुछ ठोस कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 6 महीने से कोई घुसपैठ नहीं हुई है सीमा में, मतलब 6 महीना पहले चीनी आके बैठे हुए थे यहाँ। तो ये ऐप बंद कर रहे थे, वो क्या था? जो आप चीनी ऐप बंद कर रहे थे, टिकटॉक और हेलो ऐप, वो क्या था जब घुसपैठ हुई ही नहीं? तो मतलब पहले से ही घुसपैठ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप एक बिना गृह मंत्री के राज्य में रह रहे हैं। पुलिसिया चौकसी पूरे देश में बढ़ा दी गई है, और बिहार चुनाव को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है उससे साफ है कि वो किसी भी तरह से चुनाव चाहती है। सोचिए, कोरोना से बड़े लोगों का निधन हो रहा है, बड़े लोग की मौत हो रही है। मैं आम लोगों से सावधान रहने के लिए अपील कर रहा हूँ। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मत जाए, किसी रैली में न जाए, किसी चुनाव प्रचार में न जाए, चाहे वो बंगाल हो या बिहार हो। आप अपने जान की हिफाजत जरूर कीजिए, आपकी जिंदगी रहेगी तभी कुछ बचा है। फिलहाल सरकार पल्ला झाड़ रही है। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बुरी स्थिति है, बहुत तैयारी नहीं है मुकम्मल, लेकिन गृह मंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब इस देश की मीडिया सिर्फ जया बहादुरी, रवि किशन, कंगना रनौत का एपिसोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खुद सरकार ने कहा है कि ड्रग पैडलर के बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं, कि ड्रग पैडलर और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में साठगांठ है। संसद में क्वेश्चन आवर नहीं दिए जा रहे हैं। तो घुसपैठ को लेकर जो खबरें हैं वो उस पर सरकार बैकफुट पर है। सरकार का कहना है कि 6 महीना से पहले घुसपैठ नहीं। कल राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री उस समय संसद से चले गए थे। तो ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोरोना से बचने की पूरी कोशिश कीजिए जितना हो सके। जरूरी ना हो तो घर से न निकलें। और पत्रकार सबसे ज़्यादा हताहत हो रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं। 5 पत्रकार को फिर मुंबई में निधन हो गया है। तो पत्रकार सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं कोरोना के, क्योंकि उनको लगातार मूवमेंट करना होता है, पुलिस वाले, डॉक्टर्स। लेकिन सरकार कोई ठोस कंक्रीट इंतज़ाम नहीं कर रही है। आपको आपके सहारे छोड़ दिया गया, लेकिन इस देश के गृह मंत्री के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो सरकार सब कुछ अपने हिसाब से लीक करती है, जो उसको लीक करना है। जो खबर दे रही है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है, आपको खबर बताया नहीं जा रहा है। उमर खालिद की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, इस तरह से लोगों में गुस्सा है, लेकिन जानबूझकर अपोजिशन को, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरह से
यूपी में मैंने 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाला था आप लोग को। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इससे रिकवर करने का, लेकिन एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा से आपको गुजरना होता है। और मैंने कहा था कि मेरी सांसें जब तक है मैं आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा। उसी कड़ी में फिर दोबारा आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरे स्टाफ हैं, जो मेरे यहाँ काम करते हैं, उन लोगों को सुरक्षित जगह मुहैया कराई जाए। तो ये स्थिति है। और संसद में जिस तरह से 400-450 सांसदों का टेस्ट हुआ है, उसमें से 25 से 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो सोचिए, जो टेस्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं है, टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो ये है स्थिति। और गृह मंत्री के बारे में कोई अपडेट नहीं है। कल पेरियार की जयंती है, कल प्रधानमंत्री को लेकर भी बेरोजगार दिवस छात्र मनाने वाले हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। और दूसरी बड़ी बात है कि 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था, जो उसको ढाया गया था, उस पर फैसले आने हैं। और जिस तरह से संविदा 5 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया यूपी सरकार ने, उससे लोग नाराज हैं। छात्रों पर लाठियां चल रही है, बेरोजगारी है। एक खबर है किस तरह से एक मीना समुदाय के जो टीचर थे केंद्रीय विद्यालय में, उनको सुसाइड दिखाया गया है, जबकि लगता है जैसे उनको मार के टांग दिया गया है। तो इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपकी लगातार हत्याएं होती रहेंगी, कोई बात करने वाला नहीं है। तो इस देश में गरीबों को आत्मनिर्भर करके छोड़ दिया गया है, चाहे वो बीमारी हो, भूख हो, बेबसी हो, लाचारी हो। बस चंद लोग हैं जिनके इशारे पर देश चल रहा है। मैंने सुना है कि अंबानी की संपत्ति इस लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति के बराबर है। और अडानी एयरपोर्ट खरीदने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन भी खरीदने जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन तेजी से चल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विधायक संसद भी निजी रख लो, 20,000 25,000 रुपये, चुनाव कराने की क्या जरूरत है। तो गृह मंत्री, आपका देश बिना गृह मंत्रालय के चल रहा है, बिना गृह मंत्री के चल रहा है। उनके स्वास्थ्य कैसा है, उनके हेल्थ को अपडेट करना चाहिए, देना चाहिए। इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होता है गृह मंत्रालय का। और सोचिए, गृह मंत्री जो है पिछले 1.5 महीने से उनके स्वास्थ्य की मुकम्मल कोई जानकारी नहीं है देश को, और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। हमारी आपकी क्या औकात है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।